नमस्कार, राष्ट्रीय समय न्यूज काशी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक नजर। जिले पर क्या रहा आज दिन भर, आइए देखते हैं। गुरु पूर्णिमा पर सभी मठ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। इसी क्रम में चौबेपुर स्थित स्वरवेद महामंदिर धाम में भी आस्था की भीड़ उमड़ी। दिन भर लगा श्रद्धालुओं का तांता। हमारे चौबेपुर प्रतिनिधि अजय चौबे बताते हैं कि गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर स्वरवेद महामंदिर धाम में प्रातःकाल से सांयकाल तक श्रद्धालुओं का निरंतर आगमन होता रहा। देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने गुरुचरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर दर्शन, गुरु वंदना और ध्यान साधना के साथ गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया। विश्व के विशाल ध्यान केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित स्वरवेद महामंदिर धाम में श्रद्धालुओं ने विहंगम योग के प्रणेता सद्गुरु महर्षि सदाफल देव जी महाराज की दिव्य प्रतिमा के समक्ष नमन किया। श्रद्धालुओं ने उनके बताए आत्मज्ञान, ध्यान और मानव कल्याण के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। ध्यान साधना के दौरान श्रद्धालुओं ने आध्यात्मिक शांति का अनुभव किया। गुरु पूर्णिमा पर विश्व के विशाल ध्यान केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित स्वरवेद महामंदिर में श्रद्धालुओं ने विहंगम योग के प्रणेता सद्गुरु महर्षि सदाफल देव जी महाराज की दिव्य प्रतिमा के समक्ष नमन कर उनके बताए आत्मज्ञान, ध्यान और मानव कल्याण के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। गुरु वंदना, ध्यान साधना और आध्यात्मिक चिंतन का क्रम पूरे दिन चलता रहा। इस अवसर पर स्वरवेद महामंदिर धाम के संस्थापक, संत परंपरा से जुड़े संतों, आचार्यों, प्रबंध समिति, सेवादारों और आयोजन व्यवस्था में लगे पदाधिकारियों की देखरेख में श्रद्धालुओं के दर्शन एवं साधना की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हुई। हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति ने गुरु पूर्णिमा पर धाम की आध्यात्मिक गरिमा को और भव्य बना दिया। रामानंद संप्रदाय की मूल एवं शीर्ष आचार्य पीठ श्रीमठ पंचगंगा में गुरु पूर्णिमा पर्वोत्सव श्रद्धा, वैदिक विधि विधान और उत्सव में वातावरण में मनाया गया। पीठाधीश्वर जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामनरेश आचार्य के सानिध्य में श्री संप्रदाय की समग्र गुरु परंपरा का विधिवत पूजन हुआ। संप्रदाय की परंपरा के अनुसार सर्वप्रथम आद्याचार्य भगवान राम और मध्यमाचार्य आद्य जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामानंद जी की चरण पादुकाओं का पूजन स्वामी रामनरेशाचार्य ने किया। इसके बाद देश भर से श्रीमठ पहुंचे संतों, शिष्यों और भक्तों ने क्रमशः गुरुपाद पूजन किया। सबसे पहले उनके मनोनीत उत्तराधिकारी एवं प्रमुख शिष्य स्वामी राघवदास जी महाराज ने पाद पूजन कर गुरु पूजा का क्रम प्रारंभ किया। संत शिष्य भक्त समागम को संबोधित करते हुए जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामनरेशाचार्य ने कहा कि रामराज्य में शासक और प्रजा की मर्यादा का उत्कर्ष इसलिए संभव हुआ क्योंकि भगवान राम को वशिष्ठ जैसे आदर्श गुरु का मार्गदर्शन मिला। गुरु वशिष्ठ ने संयम, नियम और तप की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि आज गुरु परंपरा में भी इन मूल्यों का ह्रास हुआ है। लोकतंत्र में कार्य करने वाले लोग यदि गुरु वशिष्ठ द्वारा दिखाए गए मर्यादा के मार्ग को स्मरण कर उससे सीख ले तो सही अर्थों में सर्वकल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। राज्य विश्वविद्यालयों की व्यवस्थाओं और शैक्षणिक सुधार को लेकर राज्यपाल एवं कुलाधिपति से उनके द्वारा नामित कार्य परिषद सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने सर्किट हाउस में मुलाकात की। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के कार्य परिषद सदस्य एवं राष्ट्रीय शैक्षिकी महासंघ उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर जगदीश सिंह दीक्षित के नेतृत्व में हुई वार्ता में विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की स्थायी नियुक्तियां न होने और अतिथि प्रवक्ताओं के भरोसे व्यवस्था चलने से शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होने का मुद्दा उठाया गया। कार्य परिषद की बैठकों की सूचना और एजेंडा समय से उपलब्ध कराने पर भी चर्चा हुई। डॉक्टर दीक्षित ने बताया कि उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय से पूर्व में मुलाकात कर उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद के पुनर्गठन तथा शिक्षकों के लिए सरस्वती शिक्षाश्री सम्मान की प्रक्रिया फिर शुरू करने की मांग की गई थी। विश्वविद्यालयों की आय बढ़ाने और छात्रावासों में भोजन व्यवस्था सुधारने के लिए लिखित सुझाव राज्यपाल के निर्देश पर उनके ओएसडी अशोक देसाई को सौंपे गए। इनमें कोऑपरेटिव सिस्टम, गौशाला और मुर्गी फार्म स्थापित करने के सुझाव शामिल हैं। उदय प्रताप स्वायत्तशासी महाविद्यालय वाराणसी का उदाहरण भी दिया गया। प्रतिनिधिमंडल में प्रोफेसर अरविंद कुमार सिंह, प्रोफेसर अंजू सिंह, प्रोफेसर रश्मि सिंह, प्रोफेसर नलिन कुमार मिश्र और प्रोफेसर बीरेंद्र कुमार निर्मल शामिल रहे। राज्यपाल ने सदस्यों से अपने अपने विश्वविद्यालयों का समय समय पर निरीक्षण कर छात्रों और कर्मचारियों से संवाद करने तथा उनकी समस्याओं से उन्हें लिखित रूप से अवगत कराने को कहा। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अखिल भारत हिंदू महासभा भवन, मंदिर मार्ग, नई दिल्ली में श्रद्धा और भक्ति का वातावरण रहा। इस अवसर पर अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज का उत्तर प्रदेश प्रभारी श्रीकांत पांडेय ने आशीर्वाद प्राप्त किया। श्रीकांत पांडेय ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर स्वामी चक्रपाणी महाराज के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए उनके चरणों में नमन किया। उन्होंने कहा कि गुरु का आशीर्वाद जीवन को सद्मार्ग और सेवा की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इस दौरान हिंदू समाज, सनातन संस्कृति और राष्ट्रहित से जुड़े विषयों पर भी विचार विमर्श हुआ। दिव्यांगजनों के पुनर्वास और समग्र विकास के उद्देश्य से कार्यरत किरण सोसाइटी, माधोपुर में बीएचईएल तरना, वाराणसी के सहयोग से थेराप्यूटिक्स इंस्ट्रूमेंट का उद्घाटन किया गया। संस्था की निदेशिका श्रीमती निधि विश्वास ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में श्री ऋषि सिंह ने उपकरण की उपयोगिता बताते हुए कहा कि इससे दिव्यांग बच्चों के शारीरिक विकास, पुनर्वास और थेरेपी सेवाओं को और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर बच्चों ने स्वागत गीत एवं सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। बीएचईएल के अधिकारियों ने भी दिव्यांग बच्चों के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम में श्री सतीश मिश्रा, श्री शैलेश प्रसाद गिरी, श्री विनोद सिंह, श्री राजेश कुमार, श्री विनय, श्री रविनारायण सहित संस्था के पदाधिकारी, कर्मचारी, अभिभावक और गणमान्य लोग मौजूद रहे। अंत में अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। नवागत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन श्री नवीन अरोरा आईपीएस ने बुधवार को वाराणसी जोन का कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने जोन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर शासन की प्राथमिकताओं और आगामी चुनौतियों पर चर्चा की।
एडीजी ने श्रावण मास, कांवड़ यात्रा, चहल्लुम और बारा वफात को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए। उन्होंने कानून व्यवस्था को और मजबूत करने, गो तस्करी, साइबर अपराध समेत अन्य अपराधों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने पर जोर दिया। जनसुनवाई को प्राथमिकता देने के साथ महिलाओं की सुरक्षा और आमजन की समस्याओं का संवेदनशीलता से त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। पेंशनरों की समस्याओं के समाधान पर भी विशेष ध्यान देने को कहा। काशी वंदन में श्रद्धा पांडेय के सुरों ने बांधा समा। जिला प्रशासन एवं मंडलायुक्त एस राजलिंगम और जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की पहल पर आयोजित काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में बुधवार को गायिका श्रीमती श्रद्धा पांडेय ने अपनी प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। उन्होंने भगवान शिव के भजन महादेव तेरा डमरू बजाता जाए से गायन की शुरुआत की। इसके बाद काशी जैसा कोई नहीं है भजन प्रस्तुत कर श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। श्रद्धा पांडेय ने कजरी की मधुर परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कैसे खेलन जयबू सावन में कजरिया और मिर्जापुर केला गुलजार हो प्रस्तुत किया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उन्होंने गुरु भजन सारे तीरथ धाम आपके चरणों में सुनाकर कार्यक्रम को आध्यात्मिक रंग दिया। हर प्रस्तुति पर श्रोताओं ने तालियों की गड़गड़ाहट से कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। संगत में तबले पर गौरव केसरी, ढोलक पर तनय श्रीवास्तव, पैड पर सुधीर कुमार राय, बेंजो पर मनोज कुमार श्रीवास्तव और गिटार पर अंकित कुमार सिंह ने कुशल साथ दिया। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन अनूप कुमार मिश्रा ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज रहे। प्रदेश स्तरीय सीनियर महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में अयोध्या ने वाराणसी मंडल को 19-17 से हराकर खिताब जीत लिया। वाराणसी को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। अंतिम 2 मिनट तक मुकाबला 17-17 की बराबरी पर था, लेकिन अयोध्या की रवीना ने लगातार 2 गोल कर बाजी पलट दी। वाराणसी की ओर से प्रीति यादव, प्रीति पटेल, काजल, मानसी, महिमा और गोलकीपर आकांक्षा ने शानदार खेल दिखाया। सेमीफाइनल में वाराणसी ने आजमगढ़ को 14-12 और क्वार्टर फाइनल में देवीपाटन को 14-4 से हराया था। डॉक्टर ए.के. सिंह, विभव सिंह, नवीन सिंह और डॉक्टर शम्स तबरेज शंपू ने टीम को बधाई दी। टीम की 12 खिलाड़ियों में विकास इंटर कॉलेज की 9 खिलाड़ी शामिल थीं। संत शिरोमणि रविदास जी के 650वें प्रकाश वर्ष के अवसर पर सीर गोवर्धनपुर में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा नेता धर्मेंद्र यादव ने अपने साथियों के साथ सहभागिता की। उन्होंने संत रविदास की जन्मस्थली पर पहुंचकर श्रद्धासुमन अर्पित किए और उन्हें नमन किया। इस दौरान धर्मेंद्र यादव ने संत रविदास के समतामूलक समाज, सामाजिक सद्भाव और मानवता के संदेश को स्मरण करते हुए कहा कि उनके विचार आज भी समाज को एकता और भाईचारे की राह दिखाते हैं। उन्होंने संत रविदास के आदर्शों को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय समय न्यूज काशी में बस आज इतना ही। हर छोटी बड़ी खबर समय से पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें।